ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जैसे कि कल के वीडियो में आपने देखा कि मकर संक्रांति 15 तारीख को है, सोमवार के दिन। उसके विषय में हमने कल के वीडियो में बताया। वशिष्ठ जी राजा दिलीप के पूछने पर राजा दिलीप से कहते हैं कि माघ मास आने पर मनुष्य को अपने घर से निकल करके कहीं नदियों में, तालाब में, कुएं में कहीं पर स्नान करना चाहिए। तीर्थों में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं, उन तीर्थों का नाम बता रहे हैं पद्म पुराण में। कहते हैं उनमें सर्वप्रथम पहला तीर्थ तो है तीर्थराज प्रयाग। प्रयाग जी में स्नान करने का जो पुण्य है वो बहुत है, और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है प्रयाग तीर्थ। और धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है प्रयाग तीर्थ। तुलसी बाबा जी ने भी रामचरितमानस में प्रयाग की बड़ी महिमा कही है। मकर रवि जब गति होई। माघ में जब मकर में जो सूर्य भगवान जाते हैं, सभी तपस्वी ऋषिद्ध जन माघ स्नान के लिए प्रयागराज में जाते हैं। तो उसमें से इसके अतिरिक्त भी जो तीर्थ हैं, नैमिषारण्य है, कुरुक्षेत्र है, हरिद्वार है, उज्जैन है, सरयू है, यमुना है, द्वारका है, अमरावती है, सरस्वती है, समुद्र का संगम है, गंगा सागर है, कांची है, त्र्यंबक तीर्थ है, सप्त गोदावरी का तट, कांजर, प्रभास, बद्रिकाश्रम, महालय, ओंकार क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथपुरी, गोकर्ण, भृगुकर्ण, भृगुतुंग, पुष्कर, तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णा, वेणी, नर्मदा, सुवर्णमुखरी तथा वेतवती ये नदियाँ माघ में स्नान करने से मनुष्य को धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति कराती हैं। तो इस प्रकार से ये तो तीर्थ हैं। ये जो तीर्थ हैं ये इनको भौम तीर्थ कहा जाता है, माने पृथ्वी के तीर्थ हैं। इसी प्रकार से कुछ मानस तीर्थ हैं। तो मानस तीर्थ किनको कहा जाता है? कहते हैं सत्यम तीर्थम, क्षमा तीर्थम, तीर्थम इंद्रिय निग्रहम, सर्वभूत दया तीर्थम, तीर्थम आर्जवमेव च, दानम तीर्थम, दमस्तीर्थम, संतोष तीर्थमेव च, ब्रह्मचर्यम परम तीर्थम, नियमस्तीर्थमुच्यते, मंत्राणाम तु जपस्तीर्थम, तीर्थम तु प्रियवादिता। कहते हैं सत्यम तीर्थ, सत्य बोलना भी तीर्थ है। माने माघ के महीने में जो व्यक्ति इस प्रकार का विचार करके रहता है कि मैं सत्य बोलूँगा, तो वह भी उसको सरयू में, गंगा जी में स्नान का फल प्राप्त होगा। क्षमा तीर्थ है, इंद्रियों का निग्रह तीर्थ है, ब्रह्मचर्य तीर्थ है, दान करना तीर्थ है, मन को अपने बस में करना भी एक तीर्थ है, ब्रह्मचर्य का पालन करना भी यह तीर्थ है, मंत्रों का जप करना भी तीर्थ है, इसको भी तीर्थ कहा जाता है। तो ऐसा यह माघ का स्नान है। तो इस प्रकार से माघ में जो नियम पूर्वक रहता है, संयम पूर्वक रहता है, भगवान उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और माघ के महीने में जो नियम पालने वाले लोग हैं उनको कुछ न कुछ दान करना चाहिए अवश्य ही। कहते हैं बेल का, केले का, आंवले का फल, घी, तिल, पान, चावल, कद्दू, खिचड़ी, ये 9 चीज़ें हैं जिनको व्यक्ति दान कर सकता है। और जो लोग असहाय हैं, जिनके पास में घर नहीं है, जाड़ों के यह दिन चल रहे हैं, तो ऐसे में उनको लकड़ी का दान करें, जिससे वो लकड़ी जला करके अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं। कंबल, रजाई इत्यादि दान करना चाहिए असहाय लोगों को। ऐसे भी लोग हैं जो आज भी रेलवे स्टेशनों में सोए रहते हैं, जाड़ों के दिन हैं और बड़े ठिठुरन में वो लोग रहते हैं, हम लोग देखते हैं। तो ऐसे लोगों को दान करना चाहिए।
यह माघ का विशेष महत्व है। तो इसमें जो तीर्थ हैं उन तीर्थों की यह चर्चा की, किन किन तीर्थों में माघ में स्नान करना चाहिए। तो प्रयागराज जी तो हैं ही हैं, इसके अतिरिक्त सरयू का विशेष वर्णन है, और सरयू कहाँ से निकली है इसका आगे वाले वीडियो में हम वर्णन करेंगे कि सरयू का उद्गम स्थान कहाँ है, और अयोध्या का और हमारे उत्तराखंड का क्या संबंध है सरयू को लेकर के, इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे जल्दी ही। वो वीडियो आएगा, आप लोग अवश्य देखिएगा। सरयू का कितना महत्व है, अयोध्या जी का महत्व तो हम बता ही रहे हैं। अयोध्या पतित पावनी है, सभी को पतितों को पावन करने वाली अयोध्या जी हैं। रामलला विराजमान हैं, होंगे, हैं ही हैं, गए कहाँ थे। और रामलला के मंदिर का जीर्णोद्धार हो गया, भव्य मंदिर उनका बनकर तैयार है रामलला का। रामलला उसमें विराजमान होंगे, हम सभी लोग उनका दर्शन अब करेंगे। आज तक रामलला टेंट में थे, अब रामलला अपने भवन में जाएंगे। तो हम लोग सभी को खुशी है, अपार खुशी है सनातनियों को। और रामलला सभी सनातनियों के हैं, किसी एक संप्रदाय के नहीं हैं, केवल सनातन के ही नहीं, रामलला विश्व के हैं। रामलला ही सबके नेता हैं, असली यदि कोई नेता है तो वह हमारे रामलला हैं। नमस्कार।